आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज कुछ मिनट जब आप इस वचन को सुनते हैं, इस समय में परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बिताते हैं उसके वचन को सुनने के लिए, मैं विश्वास करता हूं कुछ ऐसा आज आपको मिलने वाला है जो मुझे भी मिला है। और खुदाबंद प्रभु की उपस्थिति में मैं आनंदित हो रहा हूँ इस वचन को प्राप्त करके। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ। आज मैं आप सभी को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूँ। आज मैं आप सभी को चुनौती देना चाहता हूँ ताकि आप प्रभु में बढ़ सके। हालेलुया, परमेश्वर के नजदीक हो सके। कई बार इस संसार में जीते समय हम इतना ज्यादा संसार की बातों से घिर जाते हैं, परिस्थितियों से घिर जाते हैं, हालातों से घिर जाते हैं, हम स्तुति करना छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं 2-4 शब्द मैं प्रभु के लिए बोल दूंगा या बोल दूंगी तो काफी है, मुझे और क्या करने की जरूरत है। मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है, वो अपने जुबान को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, वो अपने मुंह को खोलते ही नहीं प्रभु की स्तुति के लिए, और बस शांत रहकर अपना सारा समय बिता देते हैं और ये सोचते हैं कि मैंने प्रभु की उपस्थिति में समय बिताया है। परमेश्वर के अजीजों, आपको जो जुबान दिया गया है, आपको जो मुंह दिया गया है, क्यों दिया गया है? कभी आपने सोचा है इस बात में? कभी विचारा है? परमेश्वर ने आपको मुंह दिया है तो क्यों दिया है? मैंने बहुत सी बार लोगों को देखा है, परमेश्वर की उपस्थिति में उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है, लेकिन जैसे ही वो उस उपस्थिति से हटते हैं, बात करने लगते हैं लोगों के साथ, फिर हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति कितना जोर से बात कर सकता है। लेकिन प्रभु की उपस्थिति में हम क्यों चुप रहते हैं? हमारे पास क्या शब्द नहीं है प्रभु को देने के लिए? प्रभु के बारे में बोलने के लिए क्या हमारे पास लफ्ज नहीं है? क्या हम गूंगे हैं? बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने गूंगों को बोलने के लिए सहायता की है। गूंगे बोलने लगे हैं। यीशु के अद्भुत सामर्थ्य से गूंगे बोलने लगे हैं। तो परमेश्वर ने उन्हें बोलने की शक्ति क्यों दी? क्यों दी उन्हें बोलने की शक्ति? ताकि वो उस जुबान से, उस मुंह से परमेश्वर की बढ़ाई कर सके, स्तुति कर सके, प्रशंसा कर सके। क्या आप वाकई में खुद को धर्मी समझते हैं? आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैं धर्मी हूं? मुझे बताइए अपने हाथों को उठाते हुए, कितने लोग आप कहते हैं कि मैं धर्मी हूं? धर्मियों को क्या करना चाहिए आज मैं बताने वाला हूं। और जब धर्मी लोग वो करते हैं जो परमेश्वर चाहते हैं तो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। आज का वचन वाकई में आपके लिए और मेरे लिए चुनौती है, चैलेंज है। अगर इस वचन को, परमेश्वर के शब्द को अगर हम अपना लें, मैं विश्वास करता हूं आप अपनी परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। हालेलुया, आप आपके परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। मैं सबसे पहले बढ़ना चाहता हूं भजन संहिता 33 उसके 1 को। बहुत ही सुंदर वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। जब आप जय जयकार करते हैं, ये जानते हुए, ये समझते हुए कि यहोवा आपका परमेश्वर है, बस इसलिए नहीं कि वो आपको आशीष देता है और वो आपको चंगाई देता है। समझना पड़ेगा, इस बात में डिफरेंस है। परमेश्वर आपको चंगाई देता है, आप उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देगा तो क्या आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे? परमेश्वर आपको आशीष देता है इसीलिए आप उसकी स्तुति करते हैं, तो क्या परमेश्वर जब आपको आशीष नहीं देगा तो क्या आप उसकी स्तुति नहीं करेंगे? बहुत से लोग इस तरीके से प्रचार करते हैं कि कभी आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, बस ये पढ़ लो, ये कर लो, दुख आएगा ही नहीं, दुख भाग जाएगा, दूर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यीशु मसीह ने साफ कही है अपने वचन में, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे
अपने क्रूस को उठाए। क्रूस उठाने का मतलब आप समझते हैं, उस सकरे मार्ग में चलना, जिस मार्ग में दुख, तकलीफ, मुसीबत है, कांटे हैं जिस मार्ग में, और उस मार्ग से होकर जब आप गुजरते हैं तो ही आप अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि आशीष नहीं है, वो आपको अद्भुत आशीष देगा, लेकिन उसी जगह में आपको ऐसे परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ेगा जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की। तकलीफ वाला परिस्थिति होगा, दुख भरा परिस्थिति होगा, कठिनाई भरा परिस्थिति होगा, लेकिन क्या उस समय भी आप जय जयकार करेंगे? सवाल यह है, क्या उस समय भी आप जय जयकार करेंगे? आप अगर परमेश्वर के आशीष के लिए जय जयकार करते हैं तो सिर्फ आप उसके आशीष को ही खोजेंगे, लेकिन अगर आप वो परमेश्वर है, वो आपका परमेश्वर है जानकर उसकी जय जयकार करते हैं तो आप हर परिस्थिति में उसकी जय जयकार करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक सच्चे विश्वासी का गुण और चिन्ह यही है कि वो हर परिस्थिति में जय जयकार करते हैं। हालेलुया। वो हर हालात में परमेश्वर को ऊंचा करते हैं। और जो धर्मी है वो क्या करते हैं? आज के वचन में हमने पढ़ा, धर्मी क्या करते हैं? धर्मी स्तुति करते हैं। जो जुबान धर्मी को दी गई है, जो मुंह धर्मी को दी गई है, उस मुंह जुबान से वो परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वो दूसरों की बुराई नहीं करते हैं, दूसरों को भला बुरा नहीं कहते हैं, दूसरों के बारे में चुगली नहीं करते हैं, वो स्तुति करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि आप धर्मी हैं, अगर आप ये मानते हैं यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता में आपको धर्मी ठहराया है और आप एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, तो सुनिए आज के बाद आप क्या करेंगे। सुनिए आप अपने मुंह को कब इस्तेमाल करेंगे। सुनिए उस शब्द को इस्तेमाल करके आपको क्या करना है, उस जुबान को इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? परमेश्वर की स्तुति करना है। मैं आपको पूछता हूं, कितना समय आप उसकी स्तुति करने के लिए देते हैं? कितना समय देते हैं? कितना आप उसकी स्तुति करते हैं? कभी आपने विचारा है इस बात को? कितना आप उसको स्तुति देते हैं? कितना आप उसके बारे में बोलते हैं? कितना आप उसकी प्रशंसा करते हैं? उसने हमें स्तुति करने के लिए बनाया है। हमें बनाने के पीछे का मकसद अगर हम जानने लगे, उसके वचन से समझने लगे, हम उसकी स्तुति करने के लिए बनाए, लेकिन हम कितना उसकी स्तुति करते हैं? आप खुद सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक आप कितनी बातें बोलते हैं और आपके उन तमाम बातों में कितनी आप प्रभु की स्तुति करते हैं। आपको पता चल जाएगा कितना आप उसकी स्तुति में समय बिताते हैं। हम बहुत सी बार प्रार्थना में बैठते तो है, लेकिन हम उसकी स्तुति नहीं करते। हम भूल जाते हैं उसकी स्तुति करना, हम भूल जाते उसके बारे में बोलना, हम भूल जाते कि वो हमारा परमेश्वर है। बस हम ये याद रखते हैं कि हमें हमारी प्रार्थनाएं ज्यादा से ज्यादा प्रभु को पहुंचाना है, प्रभु तक हमारी बातें पहुंचाना है और बस उसका जवाब हमें मिल जाए। इसलिए तो हम प्रार्थना करते हैं। आज के बाद इस तरीके को बदल दीजिए। अगर आप चाहते हैं आपके परिस्थिति में बदलाहट देखना, सुनिए इस बात को। अगर आप चाहते हैं कि आप धर्मी होकर प्रभु के साथ जिए, अगर आप चाहते हैं आपकी कठिनाई को बदलता हुआ देखना, स्तुति करना शुरू कीजिए। आज मैं पवित्र आत्मा में भर के बोल रहा हूं, स्तुति करना शुरू कीजिए, स्तुति करना शुरू कीजिए, स्तुति में समय दीजिए, स्तुति में समय दीजिए। जितना ज्यादा समय आप स्तुति में बिताएंगे, आप आपके परिस्थिति को बदलता हुआ देखेंगे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के शक्ति के उस प्रभाव को नहीं समझे हैं। परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव के बारे में अगर हम विचार करने लगे, अद्भुत है। और वो अपनी शक्ति को कब जाहिर करता है? वो अपने सामर्थ्य को अपने लोगों के जीवन में कब जाहिर करता है? जब उसके लोग स्तुति करते हैं। हालेलुया। यरीहो का दीवार गिराया गया। क्यों गिराया गया यरीहो का दीवार? कैसे गिराया गया? अगर आप पढ़ेंगे आप जानेंगे। जब वो स्तुति करते हुए, परमेश्वर की बढ़ाई करते हुए इस दीवार के चारों ओर, उस नगर के चारों ओर घूम रहे थे, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु का सामर्थ बल से वहां पर उतरता है और वो दीवार गिराया जाता है। आज
मैं आत्मा में भर के मैं आप सभी के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। आप में से जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपने स्तुति करने में समय बिताया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आपकी परेशानियां, आपके कठिन हालात, हालेलुया, आपका हालात बदलने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर देखना चाहता है आपके हालातों में, आपके कठिन समयों में आप कितना उसकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उसने आपको स्तुति करने के लिए बनाया है। याद कीजिएगा परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उसने आदम को बनाया, आदम को उसने बहुत ज्यादा काम नहीं दिया, आदम को उसने अपने लिए अलग रखा ताकि आदम परमेश्वर की स्तुति कर सके। परमेश्वर हर शाम आदम के साथ, हव्वा के साथ मिलने आते थे ताकि उनसे परमेश्वर स्तुति ले सके, आराधना ले सके, प्रशंसा ले सके। मुझे और आपको बनाने के पीछे का मकसद यही है कि हम बढ़कर परमेश्वर की स्तुति कर सके। लेकिन हम जानते हैं हम कितना उसकी स्तुति करते हैं, कितना समय बिताते हैं परमेश्वर की स्तुति करने में। आप पाप करें, यह शोभा नहीं देता है आपको। सुनिएगा इस बात को, गौर कीजिएगा। आप पाप करें, आपको शोभा नहीं देता है। आप स्तुति करें, आपको शोभा देता है। आपको स्तुति करना शोभा देता है। परमेश्वर ने आपको स्तुति करने के लिए चुना है, पाप करने के लिए नहीं। आज से जितना समय हम पाप करने में बिताते थे, उतना समय अब हम स्तुति करने में बिताएंगे। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। जितना समय आप चिंता करने में बिताते थे, उतना समय अब हम स्तुति करने में बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे आप इस बात को? आपके चिंता करने से आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, आपकी स्तुति करने से आपकी परिस्थिति बदलने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। आपके विचार करने से आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, एकांत में बैठकर चिंता करने से आपकी परिस्थिति नहीं बदलेगी, लेकिन जब आप स्तुति करने लगेंगे आपकी परिस्थिति बदलने लगेगी। जिस प्रकार प्रेरितों के अध्याय 16 उसके 25वें आयत से हम पढ़ते हैं, पौलुस और सिलास आधी रात में आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और एकाएक वहां पे एक बहुत बड़ा भूकंप होता है और सबकी जंजीरें खुल जाती है, सबके सब आजाद हो जाते हैं। वहां प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का सामर्थ उतरता है। परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि पौलुस और सिलास परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे थे। देखिए, स्तुति में इतनी सामर्थ है, प्रशंसा करने में इतनी सामर्थ है, आराधना करने में इतनी सामर्थ है। परमेश्वर के अजीजों, दो लोग स्तुति आराधना में समय बिता रहे थे तो सबके जंजीरें खुल गए, सबके जंजीरें खुल गए, सबके सब आजाद हो गए। स्तुति में सामर्थ है। पौलुस और सिलास अगर कंप्लेंट करने में, शिकायत करने में समय बिताते तो वो भूकंप कभी नहीं आती वहां पर। परमेश्वर के अजीजों, उन्होंने शिकायत करने में समय नहीं बिताया, उन्होंने चिंता करने में समय नहीं बिताया, वो स्तुति करने लगे, वो प्रशंसा करने लगे। आप जब ऐसे हालातों से घिरे हो जहां पे अंधेरा आपको महसूस हो, जहां पे ऐसा महसूस हो कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सहायता नहीं है, परमेश्वर के अजीजों, आज मैं भविष्यवाणी के रूप में ये कहता हूं, आप उस परिस्थिति में स्तुति करने लग जाइए, प्रशंसा करने लग जाइए, स्तुति में समय बिताइए। देखिएगा, आप एक रोशनी को वहां देखने लगेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक भूकंप परमेश्वर वहां पे भेजिएगा, जिस भूकंप से आपका बिल्डिंग नहीं गिरेगा। हालेलुया। ऐसे भूकंप भी होते हैं, हमने बाइबल में पढ़े हैं, जिस भूकंप से बिल्डिंग नहीं गिरती है बल्कि लोग आजाद होते हैं, उनके परिस्थितियों से लोग आजाद होते हैं। परमेश्वर ऐसे ही भूकंप आपके जीवन में भेजने जा रहा है। आज विश्वास के साथ इस मैसेज को ग्रहण कीजिए। आज मैं पवित्र आत्मा में भर के आप सभी से बात कर रहा हूं, मैं मेरे परिस्थिति के साथ बात कर रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आपके हालात को बदलने जा रहा है, लेकिन क्या आप सकारात्मक होकर उसकी स्तुति करने के लिए तैयार है? आज के बाद आप चिंता नहीं करेंगे,
आज के बाद आप चिंता करने में समय में नहीं बिताएंगे। आज के बाद आप पाप करने में समय नहीं बिताएंगे। आज के बाद आप स्तुति करने में समय बिताएंगे। बोलिए आमीन, हालेलुया। जितना हो सके अपने जुबान को इस्तेमाल कीजिए, अपने शब्दों को इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि याद कीजिएगा परमेश्वर के अजीजों, उसने स्वर्गदूतों को नहीं चुना, उसने स्वर्गदूतों को ये सेवा नहीं दी, उसने हमें बनाया अपने स्वरूप, अपनी समानता में, और कहा आज के बाद मनुष्य मेरी आराधना करेंगे, मेरी सृष्टि मेरी आराधना करेंगे, मेरी सृष्टि से मैं स्तुति लूंगा, प्रशंसा लूंगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, आज के बाद हम ये नहीं कहलाएंगे कि हम पापी है, बल्कि हम धर्मी है, क्योंकि वो अपनी धार्मिकता में हमें धर्मी ठहराता है। और उसने हमें धर्मी इसलिए नहीं ठहराया है कि हम पाप करते रहे, हम पाप में समय बिताए, हम शिकायत करने में समय बिताए, हम चिंता करने में समय बिताए, लेकिन अब से लेकर हम धर्मी होकर हम स्तुति करने में समय बिताएंगे। बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वो आपसे स्तुति चाहता है, वो हम पापियों से स्तुति चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो भला और महान परमेश्वर है। और आज मैं जितने भी लोगों से बात कर रहा हूं, आपके जीवन के हर परिस्थिति को परमेश्वर बदलने जा रहा है। स्तुति करने में समय बिताइए, स्तुति करने में समय बिताइए, स्तुति करने में समय बिताइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्तुति करने में समय बिताइए। जितना ज्यादा आप स्तुति करेंगे, जितना ज्यादा आप प्रशंसा देंगे, जितना ज्यादा आप धन्यवाद देंगे, जितना ज्यादा आप आराधना करेंगे, देखिए परमेश्वर के अजीजों, आपके हालात को परमेश्वर बदल रहा है, आपके परिस्थिति को परमेश्वर बदल रहा है, आपके कठिनाई को वो बदल रहा है, आपके आंसुओं को वो नृत्य में, वो हंसी में बदल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ। यस लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आप हमारे हालात, हमारे परिस्थिति को बदल सकते हैं खुदाबंद। आज के बाद हम स्तुति में समय बिताने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप सहमत है, अगर आज के वचन से आप सहमत है, परमेश्वर के अजीजों, एक बदले हुए जिंदगी को आप महसूस करने वाले हैं, एक बदले हुए विश्वास के जीवन में आप बढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज मैंने परमेश्वर के वचन से आपसे बात की है। मैंने अपने विचार, अपने ज्ञान से, अपने समझ से आपसे बात नहीं की, जीवित वचन से मैंने आप सभी से बात की। और मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। तेरे ही नाम की गाते हैं स्तुति, मिलकर सारे स्वर्ग में वो गाते, तू है पवित्र, जो था और है और जो आने वाला है। आदर और महिमा मिले तुझे ही, योग्य तू ही सदा। लेकिन प्रभु चाहता तू ये गीत मुझ पापी से, गाऊंगा मैं तेरे लिए हालेलुया, हालेलुया होसना। गाऊंगा मैं सिर्फ यीशु तेरे लिए, हालेलुया होसना, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद राजा। आज से प्रभु हम स्तुति करने में समय बिताएंगे, हम चिंता करने में, बुरी बात करने में समय नहीं बिताएंगे, पाप करने में समय नहीं बिताएंगे। आज से हम स्तुति करने में समय बिताएंगे। और प्रभु हम हमारे परिस्थिति में बदलाहट देखने वाले हैं।
हमारे हालातों में हम चेंजेस देखने वाले हैं, क्योंकि आपने हमें धर्मी कहा है, आपने हमें धर्मी ठहराया है और धर्मियों को स्तुति करना शोभा देता है। जितने भी प्रभु मेरे भाई और बहनों ने आज के वचन को सुना और ग्रहण किया है और उन्होंने निर्णय लिया है कि वो स्तुति करने में समय बिताने वाले हैं, प्रभु उनके हालातों को आप बदलने जा रहे हैं, उनके परिस्थितियों को आप बदलने जा रहे हैं, उनके आंसुओं को प्रभु आप हंसी में बदलने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूँ इन बातों की, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु आपके छुटकारे की, मैं घोषणा करता हूँ प्रभु मैं आपके सामर्थ की, आपकी उपस्थिति की, आपके अनुग्रह, आपकी भलाई, आपके आशीष प्रभु, आपके जीवन, आपके खुदाबंद उस अद्भुत सामर्थ की तमाम लोगों के जीवन में। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।